अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आ, आज का जो लेक्चर है वो एनटीएस प्रॉब्लम एजेस से रिलेटेड है। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट ये है कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 110 years. 20 years ago the ratio of their ages was 4:3. फाइंड द एज ऑफ ए। यानी हमारे पास यानी सम ऑफ प्रेजेंट एज ए एंड बी एज 110। यानी जब हम इसको सम कर देते हैं, लेट अस कंसीडर हमारे पास एक पर्सन है और बी पर्सन है। इन दोनों की एजेस जब हम जमा करते हैं तो वो 110 आ जाता है। तो इसके बाद 20 ईयर एगो द रेशो ऑफ देयर एजेस वाज 4:3। फाइंड द एज ऑफ ए। तो हमारे पास है कि ए प्लस बी इज़ इक्वल टू, यानी द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ए एंड बी, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 110। यानी 20 ईयर एगो, 20 ईयर गुजरने के बाद यानी एगो ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 110 माइनस ये हमारे पास ए और बी ये दो पर्सन हैं, तो इसी वजह से हम माइनस करते हैं और हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 करते हैं तो 110 माइनस 40, तो ये हमारे पास 70 ईयर आ जाते हैं। इसके बाद 20 ईयर एगो ए की जो एज होती है ये हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय, ये एक हमारे पास क्या है, एक ट्रिक है। तो इसी तरीके से हम हल करते हैं। और भी इसका आसान तरीका है जो हमारे पास है। तो 4 डिवाइड बाई 4 जमा 3 ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 70। तो 7 मल्टीप्लाइड 70 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ से 10 आएगा और 10 जो है ना 4 के साथ मल्टीप्लाई 40 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 20 ईयर एगो द एज ऑफ ए इज़ 40 ईयर्स। हमारे पास 20 ईयर एगो द एज ऑफ बी इज़ इक्वल टू, बी के जो एज होगा वो हमारे पास 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 70। 3 डिवाइड बाई 7 7 कैंसिल होगा, ये हमारे पास 30 आ जाएगा। 20 ईयर एगो द एज ऑफ बी इज़ 30 ईयर। ये तरीका हमारे पास हमने फाइंड किया। अभी प्रेजेंट एज ऑफ ए यानी 40 के साथ 20 ईयर, हमने 20 ईयर एगो हम जब इसके साथ जमा करेंगे तो 60 आ जाएगा। और हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ बी के साथ हमारे पास 30 प्लस 28 करेंगे तो हमारे पास 50 ईयर बन जाता है। लेकिन ये भी एक तरीका है, एक तरीका और भी है जो हम इसकी ये हमारे पास एक तरीका है। ये तरीका हमारे पास बहुत आसान है क्योंकि ये इसी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ये तरीका बहुत आसान है, क्योंकि इसकी अपना फार्मूला है वो हम इसके ज़रिए सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक वैल्यू हमने निकाली है कि एम रेशो एन का मतलब ये है कि ये एम है और रेशो एन है, यानी 4:3 का मतलब ये है कि एम रेशो एन, और एन जो है ना ये टी जो है ना ये 20 ईयर एगो ये रिप्रेजेंट किया। ए इज़ द टोटल सम ऑफ ए एंड बी, यानी जितनी एज है वो हमारे से 110 है। तो हमारे पास फार्मूला है कि n माइनस एम इंटू टी प्लस एम ए डिवाइड बाई एम प्लस एन, ये भी एक फार्मूला है। और इस फार्मूले में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो 3 माइनस 4 इंटू 20 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 110 डिवाइड बाई 4 प्लस 3, इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की कि n क्या है, ये हमारे पास 3 है और m हमारे पास क्या है 4 है और t 20 है और m कितना है 4 है और हमारे पास a कितना है ये 110 है और डिवाइड बाई m 4 है और n जो है ना वो 3 है। इसको हमने ऐड किया तो जब हम इसको क्या करेंगे 4 से 3 निकालेंगे तो -1 आ जाता है और मल्टीप्लाइड बाई 20 हो जाते हैं और 20 प्लस 440 बन जाए डिवाइड बाई 7। जब हमारे पास 440 से आप 20 को निकालेंगे तो हमारे पास 420 बन जाए डिवाइड बाई 7। 7 का 7 की 42 बन जाते हैं तो हमारे पास 0 ऊपर ले जाए तो यहाँ से 60 ईयर बन जाते हैं। तो उसने क्या चीज़ मांगा है, प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो हमारे पास आंसर ये हमारे पास आंसर है कि 60 ईयर। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 2 है। एमसीक्यूज़ नंबर 2 में ये है कि द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रोहान एंड कुल्हान इज़ 40 ईयर्स।
4 year ago the ratio of their ages was 3:1. Find the product of their ages. अभी हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि सोल्यूशन हम इसकी किस तरह करेंगे। यानी हमारे पास नाउ वी नो दैट एक फार्मूला हमारे पास है, इस फार्मूले के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी फार्मूले से हट कर करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, यानी इसका लेंथी प्रोसेस है। जैसे हमने पहले एमसीक्यूज़ में देखा, पहले एमसीक्यूज़ को हमने दो तरीके से सॉल्व किया। अभी हम क्या करते हैं, ये जो नाउ वी नो दैट हम जानते हैं कि रोहान इज़ इक्वल टू, रोहान जो है ना, रोहान के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। रोहान के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो n माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस एम ए डिवाइड बाई एम प्लस एन, ये एक फार्मूला है जिसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो n क्या आता है, n हमारे पास क्या है, 1 है। 1 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ये क्या है, देखिए n हमारे पास 1 है, माइनस अपना है, और m हमारे पास 3 है, और t हमारे पास ये है कि 4 है, और m हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है, a इज़ द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस रोहान एंड कुल्हान एज 40 ईयर्स, ये 40 ईयर्स है। जब 3 इसके साथ मरे तो 120 बन जाता है, और ये इससे माइनस कर दे तो 112 बन जाता है, और 112 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा क्या चीज़, ये हमारे पास आंसर होगा 28 हो जाएगा, 28 ईयर बन जाएगा। तो हमारे पास 28 ईयर ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि दूसरे के लिए, कुल्हान के लिए, तो कुल्हान के लिए हम जब सॉल्व करेंगे तो m माइनस एन इंटू टी प्लस एम ए डिवाइडेड बाई, ये कुल्हान की एज, पहले हमारे पास n था ना इस एमसीक्यूज़ में, हमारे पास इसमें क्या है, कुल्हान की एज फाइंड करने के लिए m जो है ना पहले कर देते हैं। जब हम m एज पहले कर देते हैं तो हमारे पास m माइनस एन इंटू टी और प्लस एम ए डिवाइड बाई एम प्लस एन, ये करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये m कहते हैं 3 है, माइनस 1 इंटू 40 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 प्लस 40 48 हो गया। 48 डिवाइड बाई 4 जब कैंसिल करेंगे तो 12 4 48। तो हमारे पास कुल्हान की जो एज है वो हमारे पास क्या हो गया, कुल्हान की जो एज है वो 12 ईयर हो गया। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे तो हमारे पास 336 ईयर बन जाते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगले एमसीक्यूज़ में हमारे पास है एमसीक्यूज़ नंबर 3, ये है कि एमसीक्यूज़ नंबर 3 सेम इसी तरह है। हमने सॉल्व किए हैं ट्रिक को सिखाने के लिए कि ये एमसीक्यूज़ देखें कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ पर्सन एंड हिज सन इज़ 56 ईयर, यानी द सम ऑफ द एजेस पर्सन एंड, एक पर्सन है और एक बेटा है, इसका बेटा है 56 ईयर है। आफ्टर 4 ईयर गुजरने के बाद एगो द फादर इज 3 टाइम दी एगो ऑफ ए सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द पर्सन। यानी ये इससे हम क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल फॉर्म में लेके चेंज करेंगे और इस फार्मूला इसके लिए साबित करेंगे। तो आफ्टर 4 ईयर सन प्रेजेंट एज सन एंड, यानी देखिए टोटल एज कितना है, वो हमारे पास द सम ऑफ पर्सन एंड प्लस सम ऑफ पर्सन एंड सन की जो एज है वो 56 है। और हमारे पास जो रेशियो है इंदौर के 3 टाइम द एगो ऑफ हिज सन, ये 3 रेशियो 1 हो गया। नाउ वी नो दैट द शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस एमसीक्यू गिवन डेटा ए, हमारे पास क्या है, ए इज़ द टोटल एज, ए कितना है, द सम ऑफ पर्सन एंड सन 56, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, और टी रिप्रेजेंट क्या करते हैं आफ्टर 4 ईयर, और हमारे पास m जो है ना वो 3 है, और हमारे पास n जो है ना वो 1 है। तो हमारे पास फार्मूला फॉर द पर्सन के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो m माइनस एन इंटू टी प्लस एम ए डिवाइड बाई एम प्लस एन, ये फार्मूला जब हम पुट कर 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 56 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, यानी ये हमारे पास हम जो पुट करने तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, और 8 आने से हमारे पास क्या हो जाएगा,
176 आ जाएगा, डिवाइड 4 पे डिवाइड करें तो 44 ईयर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, 44 ईयर हमारे पास आ गया। इसके बाद MCQs नंबर 4 है। MCQs नंबर 4 में ये सेम इसी तरह है, बिल्कुल दो तरीके से हमने किया है, दो तरीके पे किया है हमने। इसका करेक्ट ऑप्शन हम निकाल देंगे। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द डॉटर एंड हर मदर, एक बेटी है और एक हमारे पास क्या है, मदर है, 56 है। आफ्टर 4 ईयर गुजर द एजेस ऑफ मदर विल बी 3 टाइम्स दैट द डॉटर ए प्रेजेंट एजेस आर, यानी इन दोनों की, मदर और डॉटर की दोनों की एजेस आप फाइंड कर लें। तो ये हमारे पास ए क्या है, ए इज़ द सम ऑफ द डॉटर एंड मदर एज, एंड आफ्टर 4 ईयर टी इज इक्वल टू 4 ईयर, एंड देयर रेशो, यानी रेशो की क्या मतलब है कि 3 टाइम्स मदर की जो एज है वो 3 टाइम्स दैट ऑफ द डॉटर से ग्रेटर है, तो 3:1 हो गया। तो हमने ये फार्मूला इसी तरीके से भी किया है, इसी भी किया है, दो तरीके हमने यूज़ किया है। दो तरीके किस तरह यूज़ किए, दो तरीके से वैसे यूज़ किए कि m माइनस एन इंटू टी प्लस एम ए डिवाइड बाई एम माइनस एम प्लस ए, एम प्लस एन, यानी 3m हो गया और माइनस n हो गया, मल्टीप्लाइड बाई टी हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 56 प्लस डिवाइड बाई 3 प्लस 1। और यहाँ पर जब 3 से 1 निकालेंगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा, प्लस जब 56 के साथ 3 मल्टीप्लाइड तो 168 हो जाए, डिवाइड बाई 4। यहाँ पर इसके साथ 8 करेंगे तो 100, फिर ये जो डिवाइड करेंगे तो 44 ईयर आ जाएगा, 44 ईयर आ जाएगा। ये हमने मदर की एज फाइंड की। अभी हमारे पास मदर की एज जब आपने फाइंड की ना, जब मदर की एज फाइंड की तो आपने क्या किया, 56 में से आपने क्या करना है, 44 को क्योंकि ये टोटल एज है, 56 टोटल एज है, या 56 टोटल एज है, इससे 44 ईयर जो मदर की एज निकालेंगे तो आपको डॉटर की एज निकालेगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारे पास डॉटर की एज है और ये हमारे पास क्या है, 44 ईयर जो है ना, ये मदर की एज है, और ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद MCQs, आखिरी MCQs हैं, वो हमारे पास ऐसे दूसरे ट्रैक वाले MCQs हैं कि हमारे पास 6 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द कनाल and Sagar was 6:5. 4 year ago, 4 year, hence the ratio of their ages will be 11:10. What is the Sagar age present? तो सोल्यूशन ये है कि 6 ईयर एगो कर्नल एज जो है ना वो 6x हैं, और हमारे पास क्या है, 6 ईयर गुजरने के बाद ये जो सागर हैं उसका भी 5x है। तो हम जब इसको इक्वेशन में निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, 6x प्लस 6 और हमारे पास 4 ईयर भी ऐड करेंगे, 5x प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, 11:10 हो गया। जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे इस साइड पे और ये इसको साइड में मल्टीप्लाई तो 10 × 60 प्लस 10 × 10 = 100, ये हो गया, इज इक्वल टू, और 11 × 5 = 55, 55x, और 11 × 10 = 110 हो गया। जब हम इसको क्या करेंगे, 60 से 55x निकालेंगे तो 5x आएगा, 100 से 110 निकालेंगे तो 10 आएगा। जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये 5 कैंसिल होगा, x = 2 आएगा, ठीक है। तो x = 2। अभी हमारे पास हमें पता है कि 2 जब हम इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, किस चीज़ के साथ, 2 6 के साथ हम क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि x हमारे पास क्या है, ये 6x हैं, ये हमारे पास 6 ईयर एगो कर्नल एज जो है ना हमारे पास 6x है, x की वैल्यू जो है ना 2 है, 2 × 12 हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर देखिए, जब 2 × 12 हो गया और 5 × 2 = 10 हो गया। 10 एज सागर के एज मांगा है, व्हाट इज़ द एज ऑफ सागर एज एट प्रेजेंट, तो 5 × 2 10 हो गया, और जमा 6 क्यों करते हैं, क्योंकि 6 ईयर एगो जब हम ऐड करेंगे तो 16 आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर ले, सब्सक्राइब भी कर ले और शेयर भी कर लें। ओके।